Hello, welcome back to my channel Instant Education. So today we are going to start practice at 9.2 पार्ट 2. ओके, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो हम लोग ने जो 5 सम्स थे ना, वो हम लोग ने कंप्लीट कर चुके थे. तो अभी हम लोग और 2 सम बाकी है मेरे, तो मैं वो कंप्लीट करके वीडियो को एंड करूँगी. ठीक है. तो बाय द वे मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि आप लोगों को मेरा जो मैं बोर्ड पर समझाती हूँ वो ज़्यादा सही लगता है, सॉरी जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर समझाती हूँ वो ज़्यादा सही लगता है, या जो मैं अपने कैमरा लगा के नोटबुक में समझाती हूँ वो. तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़कर उसके हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट सम आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज़ 188.4 square centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its perpendicular height. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है. ठीक है. और वो हम लोग को कितना दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है वो 188.4 188.4. तो यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया है. सरफेस एरिया जो हम लोग को दिया है वो कोन का 188.4 है. स्लांट हाइट L है, 10 सेंटीमीटर है. थीटा की वैल्यू दी हुई है अप्रॉक्सीमेटली 3.14. फाइंड करना हम लोगों को हाइट. ठीक है. तो हम लोग को यहाँ पर जो सरफेस एरिया की जो वॉल्यूम दी हुई है ना, सरफेस एरिया की वॉल्यूम, तो हम लोग सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोगों का πr/l. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको एक प्लानिंग बता देती हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ये मैं इरेज कर दूँगी बाद में, अच्छे तरीके से देखना प्लीज़. ठीक है. यहाँ पर ना मैंने एक कोन बनाया हुआ है. देखो यहाँ पर बहुत गंदा कोन बनाया है, सॉरी. ओके, ओके, तो समझ लो ये एक कोन है, ये एक 90 डिग्री ट्राइंगल है. ठीक है. हम लोगों को एल दिया हुआ है एल हम लोगों को दिया हुआ है 10, और हम लोगों को हाइट फाइंड करनी है. मेन फाइंड जो करना है ना हम लोग को ये है, ये याद रखना आप लोग, ये फाइंड करना है. लेकिन हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वाला लगा के कर लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, इसलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग आर को फाइंड करेंगे. आर को फाइंड करने के बाद हम लोग हाइट फाइंड करेंगे. ठीक है. तो ये प्लानिंग थी एक, जो समझाने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर पाई आर है, तो मतलब जो पाई आर एल का जो क्या है वैल्यू हम लोग को दी हुई है 188.4. ठीक है. अब यहाँ पर देखो आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे 18.4 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है क्वेश्चन में, और वो है 3.4. ओके, सब्सटीट्यूट करना है. फिर क्या दिया हुआ है, आर तो नहीं पता ना, तो आर फाइंड करना है, और एल की वैल्यू दी हुई है 10. ठीक है. अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अच्छे तरीके देखना, तो यहाँ पर हो जाएगा 188.4 अपॉन 13.14, सॉरी 3.14 इंटू 10 इज इक्वल्स टू आर. ये दोनों जो टर्म थे ना वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अच्छे से देखना, यहाँ पर हो जाएगा 13.4 इंटू 10 हो जाएगा 340, सॉरी 340 नहीं होगा, वेट, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना. 3 यहाँ पर देखिए ऐसे है 10. ठीक है. तो देखो 0 4 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3. तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या आ रहा है, 0 4 1 3, तो 1 2 1 2, तो 31.4. ओके. तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली हम लोग को बस सब्सटीट्यूट करना है, समझ लो. तो देखो यहाँ पर 188.4 अपॉन 340 इज इक्वल्स टू आर. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, इससे कटिंग शटिंग हो जाएगी. कटिंग शटिंग कैसे होगी देखते हैं. देखो 4 से जा रहा है, तो ना मैं यहाँ पर अलग से करती हूँ, यहाँ पर कटिंग. देखो
तो देखो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, ओके, तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी ओवर, 2 7 ज़ा 14, ओके वेट, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी ओवर, 2 7 ज़ा 14 और 0, तो यहाँ पर आया 170। फाइन, 170 के बाद सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने 340 लिख दिया गलती से, आई एम सो सॉरी। ये जो है ना, ये है 314 है, यस ये 314 है, तो अब कटिंग हो जाता है। देखो 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 2 7 ज़ा 14 और 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ओके। तो यहाँ पर ये देखो डॉट आ गया। अब देखो 94.2, 94.2 नहीं होगा आई गेस, यस 94.2 अपॉन 157, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 15.7 इंटू 15.7 1 ज़ा और 15.7 इंटू 6 जो होता है ना, वो होता है 94.2, ठीक है, 942, ओके। तो यहाँ पर आ गया हम लोग के पास 6, मतलब हम लोगों ने फाइंड कर लिया है किसको, आर को। तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू मिली है वो हम लोगों को 6 सेंटीमीटर मिली है। फाइन, तो अभी हम लोग ने आर फाइंड कर लिया है। देखो हम लोग के पास अभी आ चुका है एल, तो हम लोग के पास है ही, और हम लोग के पास देखो यहाँ पर मेरे पास एल है और यहाँ पर मेरे पास आर भी आ गया। तो एच को जो निकालना वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। अभी कैसे सिंपल हो गया है हम लोग देखते हैं। देखो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या है, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 6 6 का 36 प्लस एच स्क्वायर। तो अब क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36। तो देखो 100 माइनस 36 देखो कितना होता है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 6 और 0, मतलब यहाँ पर आएगा हम लोग के पास 64, ओके। तो यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, बट हम लोग को एच स्क्वायर फाइंड नहीं करना, हम लोग को एच स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, हम लोग को फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ एच। तो एच कैसे फाइंड होगा यहाँ पर अच्छे से देखो, देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू रूट 64। तो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू 64, मतलब कौन सा स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8 है, 8 8 64 होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है देयरफॉर एच, मतलब परपेंडिकुलर हाइट पूछा था उसने, परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये मेन था जो हम लोगों को फाइंड करना था, ठीक है। हम लोगों ने कैसे फाइंड करा इसे, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आर को ढूंढा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आर को ढूंढा। आर को ढूंढने के बाद हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाला फॉर्मूला लिखा है, और ये लगाने के बाद हम लोगों ने सबको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ये फाइंड कर लिया है, ओके। सो सेकेंड क्वेश्चन है, सो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में है वो एक मिस्टेक हुई हुई है। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन यहाँ पर दिया हुआ है 1212, तो ये गलत है। वॉल्यूम ऑफ द कोन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है बोला है टेक्स्ट बुक में, बट वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, तो मैं सबसे पहले गिवन लिख देती हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है वॉल्यूम कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। तो देखो वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोग को, ये सब एच मिला हुआ है हम लोग को फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन फाइंड क्या करना है हम लोग को, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डेमो या प्लानिंग बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखो हम लोगों के पास क्या है ना, यहाँ पर ये एल है, ये है एच और ये है आर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, और हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। फाइन, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया हुआ है, तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे।
ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अच्छी तरीके से देखना है प्लीज़। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोग, वॉल्यूम जो है वो इतनी है, वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। हम लोगों को फाइंड करना है आर। आर हम लोगों को क्यों फाइंड करना है, क्योंकि अगर हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखो आर फाइंड करेंगे, उसके बाद एल कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हम लोगों के पास फिर दोनों आ जाएंगे ना, क्योंकि हम लोगों को हाइट तो पहले से दी हुई जो ये है, और हम लोगों को आर भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, राइट। तो इसलिए हम लोगों को पहले क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा आर, सिर्फ इस वजह से हम लोगों को आर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग देखिए, वॉल्यूम जो है वो इतनी आ गई है, वॉल्यूम तो पता है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख कर रखा है पाई आर एल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जो ये वाला फॉर्मूला लगा के, हम लोगों को सब चीज़ मिली हुई थी, हम लोग को बस क्या मिला हुआ नहीं था, वो था हम लोगों का आर। आर फाइंड करना बहुत ईजी था, बिकॉज हम लोग को वॉल्यूम भी दिया हुआ है, 1/3 पता है, पाई का वैल्यू भी पता है और एच का वैल्यू भी पता है। तो हमारे पास सब्सटीट्यूशन करा है, पाई 1/3 पाई हाइट, ये सॉरी यहाँ पर मैंने आर लिखना भूल गई, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये इंटू आर आएगा, इंटू आर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा देखिए, अब जो क्या होगा ना, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एडिशनल एक बार लिख लेती हूँ। यहाँ पर देखो 1 2 3 2 जो है ना, ये आएगा, और जो भी न्यूमरेटर में है ना वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, सॉरी जो भी डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। ये बोलेंगे कि तुम लोग दोनों निकलो, मैं अभी ऊपर आऊँगा, ठीक है। तो समझने के लिए बताना पड़ता है ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये ऐसा नहीं होगा, इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा अपॉन, ये दोनों ऊपर आ गए तो कौन सा, ये सब कहाँ जाएंगे, ये सब नीचे आएंगे, 1 को तो छोड़ ही दो। तो 22 इंटू 24 सिंपल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, येस 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, तो मैंने यही सेम स्टेप यहाँ पर भी लिखा है, तो मैं सब क्लियर कर दी पहले ताकि मैथ ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग 1 2 3 2 ये दोनों जो है वो तो न्यूमरेटर में चले गए, तो यहाँ पर हो गया, और ये दोनों जो थे वो डिनोमिनेटर में आ गए। इसके बाद हम लोग करेंगे ये 22 और 1 2 3 2 जो है ना वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से जा रहा है, 11 2 22 और 11 जैसे देखो अब 1 2 3 2 मैं आप लोगों के लिए वापस कर रही हूँ सी, ठीक है। देखो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत होती है यार, इतनी लंबी वीडियोज़ बनाकर फिर एडिट भी करो। तो 11 2 22 और क्या होगा, 11 1 से 11 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर, 11 1 से 11, 2 बचेगा तो 11 2 सा, तो क्या बचा हम लोग के पास 1 1 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1 1 2 इंटू 3 इंटू 7 और 2 इंटू 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही सेम स्टेप लिखा है आप लोगों के लिए, एडिशनल स्टेप मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 2 इंटू 3 इंटू 7 है और 2 इंटू 24 है। अब यहाँ पर वापस से, जैसे कि आपको पता है डिविजिबिलिटी आप लोगों ने 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लास्ट में 2 आ रहे हैं, मतलब इवन नंबर और 2 है, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 2 4 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाएगा और 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को पूरा बता रही हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन, वरना अगर मैं आपको सीधा डिवाइड करने बोल देती और खुद से आप लोगों को निकालने बोल देती, बट मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये निकाल लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, 56 अपॉन क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, तो 1 को तो छोड़ दो, इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 24। और यहाँ आप 24 देखोगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या होगा 1 12 बचा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी ओवर 2 8 ज़ा 16 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 12, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 28 बचा, 3 बचा, 7 बचा और क्या बचा 12 बचा। तो इस सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो 12 है ना, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, और 28 जो है वो 4 से, मतलब देखो 2 6 ज़ा 12 और 2 14 ज़ा 28 होता है। तो मैंने वही सेम स्टेप लिखा है यहाँ पर, इंटू 3 इंटू 7। तो बचा क्या हम लोगों के पास, बच रहा क्या है, ये तो 14 हो गया, ये 6 हो गया, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर 14 3 7 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 14 जो है ना, 6 जो है वो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है 6 का कब जाता है 2 के टेबल में, जल्दी बोलो, येस 2 3 6 हो जाता है, और 2 7 14 हो जाता है। तो अब क्या बच रहा है हम लोगों के पास अब क्या बच रहा है, बताओ जल्दी बताओ। तो येस हम लोग के पास ये बच रहा है 7 इंटू 7/3, ठीक है। अब क्या होगा, अब तो कोई नंबर ही नहीं इसको डिवाइड कर सको यार, है कोई नंबर नहीं है, कैसे करोगे जल्दी बताओ। आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया, आप लोग क्या पता लगा सकते हो मैंने क्या मिस्टेक की है, ये मैंने सॉल्व करते वक्त भूल ही गई मैं। यस आई थी मुझे अभी याद आ रहा है कि अगर मैंने इसे 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 कर लिया होता तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाता, और मैंने ये बड़ा मेथड किया है। यस ये इट्स माय मिस्टेक, इट्स माय फॉल्ट। अब मैंने पता क्या किया, मैंने मिस्टेक नहीं हुई है, ये एक भूल हो गई है मुझसे। मैं चाहती तो मैं इसको 3 1 ज़ा और 3 1 ज़ा कर लेती है ना, और 7 इंटू 7 कर लेती तो सीधा 49 आ जाता, तो R² 49 आ जाता है मेरे पास, ठीक है। बाय द वे मैंने ना यहाँ पर हर जगह R² लगाना भूल गई हूँ, लेकिन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ना, मैंने पता है क्या कर दिया, मैंने ना इसको दोनों को डिवाइड ही नहीं करा। मैंने डिवाइड नहीं करा मतलब क्या हो गया, मैंने सबको मतलब इस सब को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जैसे 147 आया, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसके बाद मैंने इसको 3 से डिवाइड करा है, तो हो गया ना लॉन्ग मेथड। तो लॉन्ग मेथड मत करना आप लोग भी, अगर ऐसा हो रहा है तो डिवाइड कर देना, मतलब काट देना दोनों को। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 49 R², तो यहाँ R² = 49, लेकिन कि हम लोग को R फाइंड करना है, सॉरी R² फाइंड करना नहीं, हम लोग को R फाइंड करना था। तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर, इसका जो इसका रूट निकाल के मैंने यहाँ पर स्क्वायर का इसको स्क्वायर को निकाल के रूट लगा दिया है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 7 का, क्योंकि स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है देखो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर अब देखो क्या होने वाला है, मैं इसको क्लियर कर दूँ बिकॉज मेरे पास आगे स्पेस नहीं बचेगी। तो यहाँ पर मैं, अब देखो आप लोग यहाँ पर मेरे पास जो है R आ गया है, मेरे पास आ गया है H। अब मैं एल फाइंड करूँगी, और एल फाइंड करने के बाद मैं जल्दी से जो मुझे असली में फ़ाइंड करना है, जो असल में फ़ाइंड करना है क्वेश्चन में मुझे फ़ाइंड करना है ये, ठीक है। तो मैं ये फ़ाइंड कर लूँगी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबको पता है पाइथागोरस, जल्दी बताओ पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है। येस L² = R² + H², ठीक है। तो देखो L² = R² कितना है, 7² है, प्लस 24²। 24 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि गिवन है, तो हम लोगों को गिवन था ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे L² = 7 7 ज़ा 49, और 24 इंटू 24 होता है 576, तो ये हो जाएगा प्लस 576। वो तो आप खुद से भी कर सकते हो, मैं इजी आप लोगों को खुद से करने बोलती हूँ, और हार्ड देखिए मैं आपको खुद बताती हूँ, ठीक है। इसलिए वरना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा और आप लोगों का भी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, L² = 49 + 576, तो क्या हो जाएगा अब 49। देखो 49 को प्लस करो 576 से, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 625, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो इतना आंसर मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आप लोगों को लेकिन L फाइंड करना है, तो L = √625, ठीक है। तो भाई इसका जो रूट होता है ना वो होता है 25, तो L = 25 कैसे होता है, क्योंकि देखो आप लोग 5 5 25 होता है, और उसके बाद 15 ज़ा आई गेस 15 इंटू 15 होगा तो 25, तो उसके बाद कर लो यार 25 इंटू 25, ठीक है, क्योंकि 5 से जाएगा, क्योंकि 5 है ना इसलिए। तो यहाँ पर आ गया है हम लोग के पास 25। हम लोग ने L भी फाइंड कर लिया है, लेकिन क्या हम लोगों को L फाइंड करना है, नहीं। अब तक कि हम लोग ने इतनी मेहनत से
इतना मेहनत से हम लोग ने ये दोनों फाइंड करा है, लेकिन हम लोगों को ही फाइंड करना ही नहीं है ना। हम लोगों को तो फाइंड करना क्या है, हम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेकिन अगर हम लोग ने ये दोनों फाइंड नहीं किए तो हम लोग आंसर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे ही मत लेना कि मैं तो खुद से मतलब बिना इन दोनों को कर ही कर लूँगा, तो ये बिना इन दोनों को कर आपका सम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर एल। तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है, आर मिला है 7, वेट, आर मिला है 7, वेट यहाँ पर ना मेरी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो अभी आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पर हम लोगों को ये मिल गया है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला करने के बाद मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। पाई की वैल्यू इतनी है, आर हम लोग ने अभी फाइंड करा जो इतना है, और एल है इतना। उसके बाद क्या करोगे, अभी देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से देखना है, ध्यान देना है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। कोई लोग पगलू लोग ना क्या करेंगे ना, इसको अटक जाएंगे कि अब क्या करें। अरे भाई अगर डिवाइड रहता तो डिवाइड करो। अगर ये 28 होता तो मैं 7 4 28 कर लेती ना, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि 25 है तो नहीं हो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो। उसके बाद क्या करेंगे, 22 इंटू 1 तो छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं 1 भी लगा दूँ तो कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1 लगाने या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेचारा 1 बहुत रोता रहता है इसलिए। तो 22 जो है 22 इंटू 25 करेंगे ना तो आपको आएगा 550। ठीक है, तो आ गया हम लोगों का 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना लंबा आंसर था हम लोगों का, सोल्यूशन था। एक्चुअली आंसर नहीं होता, ये सोल्यूशन होता है। ये मैं भूल जाती हूँ, सोल्यूशन बोलते हैं इसको, आंसर नहीं बोलते। ठीक है, अब देखो क्या लिखना है, कंक्लूजन लिख दो। वो होता है कंक्लूजन, अगर मिस गुस्से वाली हूँ ना तो आपका आधा मार्क्स और काट देगी, इसलिए लिखना ज़रूरी है, ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर चुपचाप लिख दो कर्व्ड सरफेस। आई गेस आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही नहीं होगी, मैंने माइक बहुत दूर रख दिया था, सो सॉरी। एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोगों का सम कंप्लीट होता है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों का सम कंप्लीट होता है। ये था हम लोगों का फर्स्ट सेकेंड वाला जो मतलब 7th वाला सोल्यूशन था ये हम लोगों का, और ये था हम लोगों का 6th सोल्यूशन, जो कि हमने बड़े ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो यस, हम लोग, अब मैं आपको ना एक रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आंसर था, है ना। अब देखो सॉरी, देखो हम लोगों को फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोगों को फाइंड करना हम लोग कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था वो पाई आर एल था। आर भी नहीं था हम लोगों के पास और एल भी नहीं था, लेकिन हम लोगों के पास था वॉल्यूम और एच। तो हम लोगों ने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम लोगों ने आर फाइंड करा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने यहाँ पर इतनी मेहनत करके आर फाइंड करा है। आर के बाद जब हम लोगों को आर भी मिल गया और ये एच भी मिला हुआ था, तो हम लोग ने इन दोनों का यूज़ करके एल को फाइंड करा है। एल को फाइंड करने के बाद हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया का मेन फार्मूला लगाया, और उसके बाद इसका फार्मूला जब हम लोगों के पास था पाई आर एल, तब आर भी हम लोगों को मिला हुआ था और एल भी मिला हुआ था, तो बहुत इजी हो गया फाइंड करना। 22/7 इंटू 7 इंटू 25 किया, 7 1 जा 7 हो गया और 7 1 जा 7 हो गया। 25 इंटू 22 करा, उसका आंसर जो आया है वो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर था। और उसके बाद नीचे तो कुछ डिवाइड करने के लिए था नहीं, तो मतलब हम लोगों का ये कंक्लूड होता है आंसर। 6 सम बहुत ईजी था। सो यस, आई होप हम लोगों का ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ना बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को बहुत मेन चीज़ करनी है, इतनी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो आप 2 सेकंड का मतलब बस 2 सेकंड की चीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियो को सच में लाइक कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो भी 9th स्टैंडर्ड में है और 12th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, थैंक you very much for watching this video till the end. Hope this video was very helpful to you all. Bye bye, take care and have a very good day ahead.